हेलो। वेलकम बैक एट माय चैनल। हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जो जिसके बदले में जो आता है उस प्रोसेस का नाम है सब्स्टिट्यूशन। सो इसका इंटीग्रेशन में क्या रूल है हम उसको देखने वाले हैं। हम लिखेंगे लेट f of x and gx be the two function। हमने माना क्या माना, f of x gx are two function। then अगर ये होता तो ये है, हम क्या इसको लिखते हैं if the integration I take बाद में एफ डैश इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेएक्स। अगर जेएक्स को अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का फॉर्म में है जो एफ डैश ऑफ एक्स एंड जेएक्स, यू कैन राइट एनी फंक्शन। इफ मैंने लिखा एफ एन जी। सो अगर एफ डैश जीएक्स का डेरिवेटिव है तो हमने इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट जीएक्स इक्वल टू टी। सो इसको हम बना देते हैं जीएक्स। जीएक्स को टी लिखेंगे हो ये फंक्शन जीएक्स जी डैश एक्स टी एक्स। तो अगर जी को एक्स को टी लिखेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे जीएक्स डीएक्स हो जाएगा टी। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, टी 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 दैट इज इक्वल टू टी 1 + 1 1 + 1 जो प्लस सी, क्योंकि हमने जानते हैं इंटीग्रेशन डीएक्स इक्वल टू
एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर 2 प्लस सी, मतलब हो जाएगा टी का मतलब जी एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस बेसिस पे हम इस टाइप पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फाइंड। वही इंटीजर 1 sin x cos x sin square x cos dx sin हम जो 3 क्वेश्चन है उसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1, सॉल्यूशन लिखते हैं sin x cos x। यहाँ पे 2 फंक्शन है, x का एक फंक्शन है sin x, दूसरा फंक्शन है cos x। अगर हम जानते हैं उस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो अगर ये gx होता और उसका ये डिफरेंशिएशन है, तो हम ये जो नियम पहले पढ़ के आया इस नियम के आधार पे हम मान सकते हैं जो sin x को t any other function then we differentiate and put the value, so the process which I have always show you. So here you usually see that this is the main function. If I take this main function, this will be their derivative. If I take this is the main function, then there will be the derivative. So I usually take care to not to avoid the negative sign. So मैंने sin x को t मान लिया, put let sin x equal to t, तो cos x equal to क्या होगा dx dt। आप लिख लेना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू लेट sin x equal to t, मैं लिख के दे देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये को हम करेंगे, तो t dt, तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू sin x प्लस 2 प्लस सी। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x cos x। ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस फंक्शन ये इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। तो हमने डिफरेंशिएट करने के लिए हम अभी तक जितने भी पढ़ा है सबका फंक्शन क्या है था, सबका पावर था 1 1, सब लीनियर में था। तो हम sin स्क्वायर x को बांध सकते हैं। फिलहाल के लिए हम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल देखने वाला है। तो हम sin x को t मान सकते हैं, तो उसका हो जाएगा cos x इक्वल टू t, तो sin x इक्वल टू t cos x इक्वल
dx इक्वल टू dt लेट, तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो इसका हो जाएगा t क्यूब प्लस 3 प्लस c, सिंस ये आप यहाँ पे लिख लेना x1 dx इक्वल टू xn प्लस 1 प्लस that is equal to sin x by 3 by c by c। सेकंड प्रॉब्लम है क्या है, सॉरी थर्ड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन sin x cos टू द पावर 4 x dx। तो अगर जिसका पावर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको मैंने माना t, तो इसको यहाँ पे किसका पावर ज्यादा है cos x, तो हम इसी फॉर हम यह मानेंगे cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी जब मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा sin x dx इक्वल टू dt, तब तो sin x dx इक्वल टू होगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा dt, तो इसको जब पुट करेंगे लेट पुट इक्वेशन 1 लेट दिस इज इक्वेशन 2, तो क्या होगा अगर 2 1 में पुट करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 माइनस तो कॉमन एरिया dt that is equal to t4 plus 1 upon 4 plus 1 plus 6 that is equal to 2 to the power 5 plus 6, तो यह हो जाएगा t cos x 5 plus c। अब दूसरा टाइप देखते हैं, अगर टाइप 2 अगर कोई फंक्शन है, अगर लेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म g dash x अपॉन जी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन होगा log gx प्लस c। कोई अगर i का इंटीग्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन होगा log gx प्लस c। प्रूफ हम प्रूफ देखने वाले हैं। सामने मैंने क्या कहा, आप देख अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेन फंक्शन है उसका ये डेरिवेटिव है। अगर मैं जो टाइप 1 में कहा हमने देखा, अगर 2 फंक्शन एक साथ में होता है तो इस 2 फंक्शन साथ में है तो एक फंक्शन जिस मेन फंक्शन को हमने t माना तो उसका डिफरेंशिएशन जो था वो dx में gx में डिफरेंशिएशन आया, उसका साथ जो डिफरेंशियल था वो dt में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट में हम इजीली इस फॉर्मूले से हम इंटीग्रेट कर पाए, तो xm एंड dx। तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं, हम gx को t मानेंगे, प्रूफ gx इक्वल टू t, तो g डैश x dx इक्वल टू dt, तो इसका हो जाएगा क्या dt बाई t। इस फॉर्म को इस फॉर्म में हमने लाया, तो
हमने क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू log x होता है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ वन, सो दिस विल बी log t प्लस c, सो log dx प्लस c, सो हैज टू। सो अब हम इस डुओ टाइप को में आपका जो बेसिकली इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन वो का हो जाएगा, जो सब स्टेप में है। तो हम अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेकंड टॉपिक क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट्स प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 10x, जो नंबर बुक में जिसे देता उस नंबर पे कुछ उलट पलट होंगे, तो आप ये कुछ नहीं फर्क होगा। dx इक्वल टू होगा log माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस c। प्रूफ, so given integration 10x dx, हम 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। सो उसका जगह में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये होगा sin x बाई cos x। तो आप देख सकते हो अगर इसको मैंने t माना तो इसका हो जाएगा dt। तो यार जब कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन में हो तो हमेशा आपके लिए आप जो डिनोमिनेटर हो उसको आप कोई फंक्शन और t बाई u वो सब्स्टिट्यूट करके आप ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, cos x को sin x cos x को लिख सकते हैं। अगर cos x इक्वल टू t लिखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sin x dx इक्वल टू dt। सो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, सो मल्टीप्लाई इट, दैट विल बी dt अपॉन t, दैट विल बी log t प्लस t, दैट इज इक्वल टू log t का को हम लिख सकते हैं cos x, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ उसको इस जगह में लिख सकते हैं cos x अपॉन 1 प्लस c, दिस cos इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू log 1 बाई cos x प्लस c। 1 बाई cos x को हम जानते हैं क्या, sec x प्लस c। होप प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस c। प्रूफ, जो हमने पिछले बार में किया था cot x को हमने sin x को cos x फॉर्म में लिखेंगे।
तो इसका लेकिन अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तो यह हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स dx। साइन एक्स को t मानेंगे, साइन एक्स को हम t माना cos x dx इक्वल टू dt, तो dt अपॉन t दैट इज इक्वल टू log t प्लस c, log साइन एक्स प्लस c। तो हमने प्रूफ कर लिया। तो अगर मैंने सब फॉर्मूला को एक वीडियो में कवर करना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस को मैं 2 और 3 वीडियो में चाहूँगा कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी थैंक्स फॉर वाचिंग। सो द वीडियो विल बी कंटिन्यू। तो आप प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए और बंधु को और दोस्तों को बांटिए जो फ्रेंड सर्कल है। हम इस 11 हम 12 को मैं 12 को कवर करूंगा। 12 का जो मैथ्स है एनसीईआरटी को कवर करूंगा। हर कंसेप्ट को ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। आप जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।